अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, दो अहम डेवलपमेंट थी। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए हुकूमत चलाने का जो प्लान था वो आलमोस्ट फेल हो चुका है और उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। और दूसरी खबर ये थी कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की जो कल अपीलों की समाअत होनी थी, जिसमें जो एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ जो वीडियो एविडेंस था उस पे कैसे अदालत ने प्रोसीड करना था वो भी समाअत में होना था। और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ के जो है अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस पे कैसे प्रोसीड करना है, इस बात का भी कल तय किया जाना था, लेकिन वो बेंच जो है वो डिज़ोल्व हो गया। इन दो डेवलपमेंट्स की हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पहले जिक्र करते हैं कि टेक्नोक्रेट्स के जो हुकूमत चलाने का ये शुरू हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक सिलसिला, और जो अनइलेक्टेड लोग थे उनको स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइज़र बनाकर मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिया गया था और वो सारा निज़ाम हुकूमत वो चला रहे थे, जबकि जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं आवाम के, जो कि वोट लेकर आए हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया अब जो हुकूमत चलाने के लिए, वो साइड लाइन यानी कि खुडे लाइन लगे हुए थे। तो कल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था, जिसका आज डिटेल ऑर्डर आया है, उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो हुकूमती काम जो है वो उसमें इंटरफेयर अमल दखल उनका नहीं होगा। और जो निजकारी की कमेटी थी कैबिनेट की, उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कलअदम करार दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उसी अगर तनाज़ुर में अगर हम देखें तो हफीज़ शेख जो है वो तकरीबन 4-5 मज़ीद कमेटियां हैं उनको वो हेड कर रहे थे, जिनमें एक सरमायाकारी की कमेटी थी और उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPPs की एक कमेटी थी, उसमें इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। फिर उसके अलावा डॉक्टर इशरत हुसैन जो है वो एक कमेटी हेड कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और ऑस्टेरिटी की एक कमेटी थी जिसको वो हेड कर रहे थे। तो ये तमाम कमेटियां जो है वो फिल वक्त गैर फ़ाल हो गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है उसमें ये चीज़ वाज़ह कर दी गई है कि ये जो मुआवनीन हैं और जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, इनका काम सिर्फ वज़ीर आज़म को मुआवनत देना है, उनको सिर्फ पॉलिसी के हवाले से बताना है, उनको एडवाइस करना है। उनका काम सरकारी जो हुकूमत है, हुकूमती जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें अमल दखल उनका काम नहीं है। उस जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था मिर्ज़ा शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जो पिटिशन फाइल हुई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ वाज़ह कर दी थी कि जो वजारत चलाना है वो वफाकी सेक्रेटरी का काम है। वफाकी सेक्रेटरी के नीचे एक हुकूमती मशीनरी है, उसका काम है कि वो वजारत चलाए। और ये भी चीज़ उसमें लिखी थी कि जो हुकूमती जो मुआवनीन खुसूसी हैं और जो एडवाइज़र्स हैं वो तो हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। ये भी तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अपने अपने स्पोक्स पर्सन्स हैं, वही अपनी वजारत के हवाले से वजाहत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मुआवनत के लिए 5 एडवाइज़र्स रख सकते हैं और इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनको भी रख सकते हैं। और एडवाइज़र के हवाले से भी अदालत ने ये कहा है कि ये वफाकी काबीना की जो मीटिंग्स हैं उन पर शरीक भी नहीं हो सकते जब तक वज़ीर आज़म ख़ुद इनको इजाज़त ना दें और उनको एक स्पेशल इन्विटेशन जो है वो जारी ना हो, ये नहीं आ सकते। और दूसरे केस की जो हम बात कर रहे थे कि जो बेंच जो है वो डिज़ोल्व हो गया। कल मरीम नवाज़ जो है वो इस्लामाबाद भी आई हुई थी। पता चला है कि जो उसमें बेंच में दोनों जजेस थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये जो है दस्तयाब नहीं है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तो पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई है। तो हमारे ज़ाये हैं, उन्होंने हमें बताया कि दोनों जजेस साहबान के जो मुलाजमीन हैं उनमें कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है और इसी वजह से क्योंकि वो कुक और ड्राइवर वगैरह हैं तो उनका काफ़ी क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो जजेस साहबान अगरचे इनमें कोई सिम्टम नहीं है आइसोलेशन में चले गए हैं। और ये इस वजह से कल जो समाअत होनी थी और बड़ी अहम समाअत थी, जिस मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं उन पर समाअत होनी थी और साथ में ये भी तय होना था कि अब जो वीडियो स्कैंडल है उसको में कैसे आगे जाए, उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो मियां नवाज शरीफ, चूँकि वो उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उनके पास अब
ان کے وکیل کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دلائل دیں، تو ان کی میاں نواز شریف کی اور ان کے وکیل کی عدم موجودگی میں اس کیس کو کیسے چلایا جائے گا؟ کیا اس پہ سرکاری وکیل جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا؟ کیا کورٹ کسی کو اپنی اسسٹنٹ کے لیے، اپنی اسسٹنس کے لیے، اپنی معاونت کے لیے اس میں اپوائنٹ کرے گی؟ تو یہ چیزیں کل طے ہونی تھی، لیکن دونوں ججز کی عدم دستیابی کے باعث یہ اب کیس جو ہے یہ ایڈجرن ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کی نئی جو تاریخ ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، تاہم جیسے جب وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔